हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वैली। देन गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर 18 एंड लास्ट 22 तक चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज breathing and the exchange of gases, third is body fluid and circulation, fourth is excretory product and their elimination, next is locomotion and movement, and next is neural control and coordination, and last chapter is chemical coordination and integration। ये सारे चैप्टर्स हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम ऑफ साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नेम अल्फोंसो कॉर्टी, एंड नेक्स्ट इसमें याद रखना है कि ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जिसको अल्फोंसो कॉर्टी के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसका नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रखा गया। ये आप याद रखिएगा। ये दे रखा है यहाँ पे कि कंटेनिंग हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट हम लोग अपना मेन चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि डाइजेशन क्या है एंड एब्जॉर्प्शन क्या है। इस चैप्टर में एक्चुअल में हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर लेना, इंजेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, यानी कि जो फूड अपन ने बॉडी में इंसर्ट किया वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो एब्जॉर्बेबल फूड है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन, एंड लास्ट अपन पढ़ेंगे जिसमें फीकस को बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंजेक्शन क्या है। या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ दे रखा है कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फूड जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे कि द मेजर कंपोनेंट्स। याद रखना मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फूड के, कौन कौन से कंपोनेंट मेजर कौन से। सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। दीज आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। नेक्स्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, सो दीज आर माइनर कंपोनेंट्स। याद रखने इसमें क्या माइनर कंपोनेंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब फूड क्यों ज़रूरी होता है, या सभी जो फूड होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू, यानी कि फूड जो होता है अपन को एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए। द वाटर वी टेक इन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, यानी जो पानी अपन लोग पीते हैं या जो पानी बॉडी के अंदर लेते हैं वो किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। बॉडी के जितनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उनके लिए फूड जो होता है एक मीडियम प्रोवाइड कराता है उन सारी रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए, एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब यानी कि जो अपन ने फूड बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया वो बॉडी के अंदर ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसीलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सके जो कि एब्जॉर्बेबल हो। दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सबस्टेंसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन and carried out by digestive system by mechanical and biochemical method। याद रखना है कि डाइजेशन एक क्या है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना है विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये माइनर कंपोनेंट्स होते हैं। याद रखना है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स
एंड फैट्स ये मेजर कंपोनेंट हैं। और याद रखना है कि वाटर का मेन रोल क्या है। सबसे पहले तो ये हो गया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में, नेक्स्ट हो गया प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको मैं एज ए नोट्स फॉर्म में आपको बता देता हूँ, जो आप अपने साइड में लिख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज फैट्स एंड थर्ड इज प्रोटीन। ये आपको एज ए नोट्स लिखने हैं। सेकंड आता है माइनर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें फर्स्ट आता है विटामिन्स एंड सेकंड आता है मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आता है थर्ड पॉइंट कि वाटर। वाटर का बॉडी में क्या रोल है। सबसे पहले तो क्या करता है कि प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। सेकंड आता है प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन क्या है, एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक एंटीरियर ओपनिंग से स्टार्ट होती है, जिसको अपन माउथ बोलते हैं, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। ये याद रखना, पोस्टीरियरली एनस एंड एंटीरियरली माउथ। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के दोज एनिमल्स हु हैव टू ओपनिंग्स इन देयर बॉडी, फर्स्ट माउथ एंड सेकेंड इज एनस, तो उसको अपन बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी। याद रखना है कि जो ओरल कैविटी होती है इसमें टू टाइप्स की कैविटी होती है, एक तो वकल कैविटी, एक वेस्टिबुलर कैविटी। अब वेस्टिबुलर कैविटी क्या होती है, यानी कि जो अपने टीथ और जो चीक्स के बीच में जो कैप होता है उसको अपन वेस्टिबुलर कैविटी मिलते हैं। यानी कि वेस्टिबुलर कैविटी एंड बकल कैविटी दोनों मिलकर के ओरल कैविटी बनाते हैं। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ, यानी कुछ टीथ दांत प्रेजेंट होते हैं और कुछ एक मस्कुलर जीव एंड टंग प्रेजेंट होते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। यानी कि प्रत्येक जो टीथ होता है वो एक बोन के सॉकेट में फिक्स्ड होता है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोंट। याद रखना है थेकोडोंट, यानी ह्यूमन जो होता है उसके जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट टाइप के होते हैं। यहाँ एक एग्जांपल अपन उसका और याद रख सकते हैं, क्रोकोडाइल। यानी क्रोकोडाइल जो होता है वो भी एक थेकोडोंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट एडल्ट टीथ। यानी याद रखना है कि मेमल्स, यानी काफ़ी सारे मेमल्स जिसमें ह्यूमन भी शामिल हैं, उनके कंप्लीट लाइफ में टू टाइप्स के टीथ आते हैं, जिसमें एक टेम्पररी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। टेम्पररी टीथ जो होते हैं एक टाइम पीरियड के बाद हट जाते हैं, उनके जगह नए टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो टीथ का जो व्यवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स हेटेरोडोंट डेनिशन। याद रखना, यानी कि उन एनिमल्स जिनके अंदर 4 प्रकार के या डिफरेंट टाइप्स के
टीथ होते हैं उनको अपन हेटेरोडोंट बोलते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन जो होता है, यानी ह्यूमन के अंदर किस टाइप का डेंटिशन होता है। फर्स्ट जो आता है थैकोडोंट, सेकंड जो आता है डायफायोडोंट, एंड थर्ड जो आता है हेटेरोडोंट। ये शायद नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब जो डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं उनके नेम दे रखे हैं। फर्स्ट इंसिजर, सेकंड कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंटल फॉर्मूला। अब पूछ सकते हैं कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ईच जॉ अपर एंड लोअर हाफ, यानी कि अपर एंड लोअर हाफ जॉ में प्रेजेंट टीथ को अपन डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। अब एक एडल्ट ह्यूमन की बात कर रही है। एडल्ट ह्यूमन में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123 अपॉन 2123 होता है। 2123 2123 स्टेप्स होता है। अब हम अपने नंबर ऑफ टीथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इंसिजर, सेकंड कैनाइन, नेक्स्ट प्रीमोलर एंड लास्ट होता है मोलर। इसमें करते हैं मल्टीप्लाइड विद 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 + 2 को ऐड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 और 2 4 मल्टीप्लाइड विद 2 8 एंड इंसिजर हो गए 8। नेक्स्ट 1 + 1 2 मल्टीप्लाइड विद 2 4 4 हो गए कैनाइन। नेक्स्ट 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड इंटू 2 8 प्रीमोलर। नेक्स्ट 3 + 3 6 मल्टीप्लाइड विद 2 ये हो गए 12, ये हो गए मोलर। यानी कि 12 + 8 20 + 4 24 + 8 32 एंड टोटल टीथ हो गए 32 एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक छोटा बेबी है उसका टीथ फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 2102, यानी कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट एज मोलर्स। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि एक छोटे बेबी के अंदर जो टीथ होते हैं वो इनिशियली 20 प्रेजेंट होते हैं एंड 12 टीथ एक एज के बाद आते हैं। अब 20 टीथ कौन से प्रेजेंट होते हैं देख लीजिएगा आप। 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड विद 2 = 8 यानी इंसिजर। 1 + 1 2 मल्टीप्लाइड विद 2 यानी कि 4 कैनाइन। 0 प्रीमोलर्स के अंदर 0 प्रेजेंट होते हैं। 2 + 2 4 8 और 8 इसके अंदर मोलर प्रेजेंट होते हैं। 8 + 4 12 + 2 = 20, यानी कि एक छोटी बेबी के अंदर इंसिजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर एब्सेंट एंड मोलर्स के अंदर 8 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 मोलर्स के अंदर एब्सेंट एंड 8 प्रीमोलर, ये सारे मिलके एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। तो एक बेबी का डेंटल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप। छोटा बेबी है 2102 2102, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। याद रखना कि दांत की जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, यानी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो इनेमल होता है। दांत की जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है वो इनेमल की बनी होती है। याद रखना इनेमल जो होता है ओरिजिन में एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी कि टीथ का जो कंप्लीट पार्ट होता है वो ओरिजिन में मेसोडर्मल होता है, बट जो इनेमल होता है वो ओरिजिन में एक्टोडर्मल होता है। हेल्प्स इन द mastication of food. The tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. Important है, पूछा जा सकता है कि जो टंग होती है वो ओरल कैविटी में किसके द्वारा अटैच रहती है। याद रखना उसे लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं, उसको फ्रेनुलम भी कह सकते हैं, फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होती है। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिला, यानी कि जो टंग होती है उसकी अपर सरफेस पर छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन पेपिलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिला। उन पेपिला के अंदर सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, सम ऑफ विच, यानी याद रखना पूछा जा सकता है कि क्या टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो सभी पेपिलास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गलत है, यानी कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कुछ पेपिलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी सम पेपिलीज
हैव टेस्ट बड, उनमें स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं जो टेस्ट को पहचानने का काम करते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर। याद रखना, पूछ सकते हैं कि विच इज द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। आंसर इज फेरिंग्स। आंसर इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन passes for food and air. The esophagus and trachea यानी कि वाइंड पाइप open into pharynx यानी कि to trachea open into pharynx, a cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the wind pipe. अब पूछ सकते हैं कि what is called opening of wind pipe, यानी कि वाइंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, उसको ग्लोटिस कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज, ये है बाइंड पाइप जो कि वेंट्रली प्रेजेंट होती है, एंड ये होती है फूड कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होती है। अब ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप इसको अपन ग्लोटिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस। और ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसको अपन कहते हैं गलेट। अब एक मस्कुलर फ्लैप यानी ढक्कन टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट, ग्लोटिस को ढकने का काम करती है, जिसको अपन एपीग्लोटिस कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस मतलब ग्लोटिस के ऊपर। यानी ये क्या करती है, जब अपन फूड यानी कि खाना खाते हैं तो ये इस ग्लोटिस को ढक लेती है, जिससे कि जो भोजन होता है इनकी फूड जो होता है वो वाइंड पाइप में एंटर ना कर पाए। कभी कभी अपन को खाते टाइम खांसी यानी कि या फिर फंदा ऐसा कुछ लगता है, वो इसी की वजह से होता है कि अपन बात करते करते खाना खाते हैं तो कुछ फूड या कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो वाइंड पाइप में एंटर कर जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस। ईसोफेगस ये कह रहा है क्या कि द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग एंड विद एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम लीड्स टू जे शेप्ड बैग। याद रखना, जे शेप्ड बैग ये बात कर रहा है like structure called stomach. J shaped bag like structure is stomach. यानी कि फूड जो होता है सबसे पहले बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस एंड नेक्स्ट स्टोमक में एंटर कर जाता है। स्टोमक में फूड लगभग 4 से 5 घंटे के लिए स्टे करता है। ये बता रखा है कि ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, यानी कि जहाँ ये दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज लाइक स्टोमक, यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जिसको अपन गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम, देखिए गैस्ट्रो यानी कि इसको आमाशय को बोलते हैं और ईसोफेगस इसको दोनों को मिलाकर के नेम दिया है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की खास बात क्या होती है, एक चीज, एक फर्क बता दूँ, 2 वर्ड बता देता हूँ मैं आपको। एक तो स्फिंक्टर, नेक्स्ट बाल्व। जो बाल्व होता है ना, ये कहीं जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं ये ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो को ही परमिट करते हैं। ये बॉडी में या फिर जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं ये केवल और केवल वन डायरेक्शनल फ्लो ही परमिट करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है बाल्व के थ्रू होकर तो राइट टू लेफ्ट कभी नहीं आ सकती। बट स्फिंक्टर क्या होते हैं, ये मेनली वन डायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं, बट कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये बैक फ्लो भी करवा देते हैं, इनमें कुछ बैक फ्लो भी हो जाता है। इसी की वजह से हम लोगों को वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है, क्योंकि जो स्टोमक में फूड होता है वो स्फिंक्टर से होके बाहर निकल जाता है, जिस कारण मुंह से होकर बाहर निकल जाता है, इसको अपन वोमिटिंग कहते हैं। बट बाल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या होता कि अगर इस गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर की जगह बाल्व प्रेजेंट होता तो क्या होता, तो इसका आंसर ये होता कि हमको कभी भी वोमिटिंग या फिर उल्टी नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है कि द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। यानी स्टोमक के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, यानी कि जहाँ ईसोफेगस ओपन होती है उस पार्ट को अपन कार्डियक कहते हैं।
नेक्स्ट आता है फंडस, फंडस रीजन, बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, पूछ सकता है कि विच इज द मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टोमक, आंसर इज फंडस। एंड पाइलोरिक, मतलब बॉडीज होता है एक्चुअल में, बॉडी और फंडस लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं, सेमी पार्ट मान सकते हैं इनको। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक, पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि दिस इज स्टोमक, यानी स्टोमक का जो लास्ट पार्ट ओपन होता है इसे अपन पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। जहाँ इसोफेगस ओपन होती है इसको कार्डियक बोलते हैं। ये पूरा पार्ट जो होता है ये लगभग लगभग बॉडी कहलाता है, और ये अपर पार्ट होता है इसको अपन फंडस बोलते हैं। दिस पार्ट इज यानी कि इसोफेगस। अब इसोफेगस जहाँ ओपनिंग हो रही है यानी इस पार्ट में इसोफेगस यहाँ ओपन हो रही है आके, जिस पार्ट पे आके इसोफेगस ओपन होती है यहाँ, इस पार्ट को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। दिस नोन एज अ कार्डियक। नेक्स्ट, दिस पार्ट इज कंप्लीट, दिस इज बॉडी। एंड दिस पार्ट जहाँ जाके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट मिलता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। और ये जो पार्ट है जहाँ के फूड मेनली स्टोर होता है इसे बोलते हैं फंडस। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। एनसीईआरटी का फिगर दे रखा है, ये याद रखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ ली, डायग्राम देखिए क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, डायग्राम बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टोमक, इसोफेगस, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे जैसे लेबलिंग हो रखी है वैसे आपको याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विजिबल इनटू 3 रीजन, ए सी शेप्ड ड्यूडेनम, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, कहीं यहाँ यू शेप्ड लिखा हो कहीं सी शेप्ड लिखा होता है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है ड्यूडेनम। नेक्स्ट, ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन कॉल्ड जेजुनम, ये सेकंड पार्ट है। एंड थर्ड, ए हाईली कॉइल्ड इलियम, ये थर्ड पार्ट है। एंड फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इज इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय ए पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पूछ सकता है कि जहाँ द ओपनिंग ऑफ स्टोमक यानी आमाशय जो होता है, स्टोमक जो होता है वो ड्यूडेनम में जहाँ इसकी ओपनिंग होती है वहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहता है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो होता है लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, चूँकि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, अब ये पार्ट दे रखे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, फर्स्ट इज सीकम, सेकंड इज कोलन एंड थर्ड इज रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड सैक, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पूछ सकता है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज होस्ट सम symbiotic micro, the answer is cecum, answer is cecum. A narrow finger like tubular projection, the vermiform appendix, vermiform appendix which is vestigial organ arises from the cecum। पूछा जा सकता है कि ये जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये कहाँ से अराइज करता है, आंसर इज फ्रॉम सीकम। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज अराइज फ्रॉम, आंसर दे दिया उसने, कोलन कह दिया, रेक्टम कह दिया, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। आंसर इसका करेक्ट सीकम है, सीकम से अराइज करती है। नेक्स्ट, द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन, यानी सीकम जो होता है कोलन में ओपन होता है, लेकिन द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कोलन जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है इस टाइप से। दिस इज असेंडिंग कोलन, दिस इज ट्रांसफर कोलन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलन। एंड लास्ट पार्ट यहाँ एस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन सिग्मोइड बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं सिग्मोइड पार्ट, यानी कि सिग्मोइड कोलन होता है। दे रखा है फर्स्ट दे रखा है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट ऑफ द एनएस, यानी कि जो ये सिग्मोइड पार्ट है यहाँ एक टाइप के एनएस में ओपन होता है, जो रेक्टम में ओपन होता है और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर खुल जाता है, यानी एनल ओपनिंग के थ्रू। अब हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं जो कि हमसे पीछे छूट गया था, एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है। तो ये डेंटल फॉर्मूला
इसे बोलते हैं, यानी ये हाफ लोअर जॉ एंड सेम हाफ अपर जॉ में जितने सारे टीथ होते हैं उनका अपन डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। अब फर्स्ट 2 टीथ ये जो दोनों हैं ये इंसिजर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट 3 कैनाइन एंड 4 एंड 5 ये दोनों प्रीमोलर्स के अंदर, एंड नेक्स्ट 6 7 8 ये मोलर्स के अंदर। सेम ऐसे ही इधर हो जाता है। अब जैसे अपने पास ये सारे टीथ दे रखे हैं, अब पूछ लिया, ऐसे करके पूछ लिया कि ये कौन कौन से टाइप के टीथ हैं, कौन कौन से टीथ हैं, लेबलिंग के लिए दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे जैसे लेबलिंग दे रखी है वो आपको याद रखनी है। कि पूछ लिया जाता है कि बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो अपन को पता है एनेमल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। आफ्टर दैट डेंटिन आता है जो कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ टीथ बनाता है। उसके बाद जो आता है बोन आते हैं, यानी कि ये हार्डेस्ट टाइप का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एनेमल, उससे कम डेंटिन एंड लास्ट बोन। अब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कि द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स ईसोफिगस टू रेक्टम पजेसेस 4 लेयर्स, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ईसोफिगस से लेकर के लास्ट रेक्टम तक उसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। 4 लेयर, फर्स्ट नेमली फर्स्ट सिरोसा जो सबसे बाहर की होती है, उसके बाद अंदर इन अपन लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड। सबसे पहले आती है सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, आफ्टर दैट सब म्यूकोसा, एंड लास्ट आती है म्यूकोसा, सबसे इंटरनल लेयर होती है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेसोथीलियम, तो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन इज कॉल्ड मेसोथीलियम। एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन इज कॉल्ड मेसोथीलियम। विद सम कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल, यानी मस्कुलरिस जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और नेक्स्ट पर 2 टाइप की मसल प्रेजेंट होती हैं, यूजुअली अरेंज्ड इनटू ए इनर सर्कुलर, यानी इनर जो होती है वो सर्कुलर टाइप की मसल्स होती हैं, एंड आउटर जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की लेयर होती है। सपोज इस टाइप से जैसे ये दे रखा है, तो ये अंदर वाली जो है वो तो सर्कुलर होगी, एंड बाहर वाली जो प्रेजेंट होंगी इस टाइप से प्रेजेंट होंगी, यानी कि 3D में आपको बना के नहीं दिखा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल की लॉन्गिट्यूडनल टाइप में प्रेजेंट होंगी मसल्स। ये कंप्लीट मिला के इसको अपन बोलेंगे मस्कुलर लेयर। एंड ऑब्लिक मसल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक मसल्स। अब ऑब्लिक मसल ये जो फीचर होता है ये एक पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसे स्टोमक कहते हैं, कि इसके अंदर पेरिस्टाल्स मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है। लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम ऑर्गन सम रीजन, यानी सम रीजन कौन सा रीजन है वो आपको याद रखना है, दैट इज स्टोमक। यानी ऑब्लिक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, वो स्टोमक में प्रेजेंट होती है। द सम म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। पूछ सकता है कि विच लेयर इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, आंसर इज सब म्यूकोसा। उस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देखिए टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। एक चीज़ याद रखना कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैक्सिमम जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो म्यूकोसा लेयर में यानी म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होती हैं, बट इन ड्यूडेनम सम म्यूकोजल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे अपन ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ दे रखा है कि ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा, कहाँ ड्यूडेनम में, सम म्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट, जिसका नेम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि सम म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, पहली बात तो सम म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, दूसरी बात ड्यूडेनम के सम म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयरिंग लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन is of alimentary canal is called mucosa. This layer forms irregular folds जिसे रूगे बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है, जो म्यूकोसा लेयर होती है वो आमाशय के अंदर कुछ टाइप के यानी इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिस पर रूगे बोलते हैं, जो कि ट्रांसवर्स रूगे तो प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स रूगे प्रेजेंट होता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, स्टोमक का। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये म्यूकोजल फोल्ड है, यानी म्यूकोजल इरेगुलर फोल्ड है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रूगे यानी ट्रांसवर्स रूगे होते हैं। ट्रांसवर्स रूगे जो प्रेजेंट होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आमाशय यानी कि स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्टोमक एंड स्मॉल लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी जो म्यूकोजा होती है इस टाइप के फोल्ड बनाती है, इसको अपन विलाई बोलते हैं। और ये विलाई के ऊपर काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिनको माइक्रो विलाई बोलते हैं। तो ये लाइक का ब्रूस वाटर टाइप लगता है।
प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोबलाई गिविंग ए ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस, एंड ये कि ब्रूस बॉर्डर जैसा लगने लगता है। एनसीईआरटी का ही डायग्राम आप लोग देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप की लेबलिंग इसमें दे रखी है वही आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में डिट्टो डायग्राम दे रखे हैं जो नीट में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा, नेक्स्ट इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, दोनों को मिला के मस्कुलरिस लेयर है, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इधर रखिए सम्यूको, जिसके अंदर क्या होता है यानी कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। नेक्स्ट इज म्यूकोसा, यानी इनर मोस्ट लेयर्स होती है, म्यूकोसा होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डिंग प्रेजेंट होती हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये विलाई फॉर्म करते हैं। अब कहीं तो विलाई ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं विलाई कम प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि ईसोफेगस में जो विलाई एब्सेंट होती है, एक तरह से मान सकते हैं लगभग एब्सेंट ही होते हैं मोस्ट। एंड जो अपन बात करें इलियम की, यानी कि पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ विलाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन के ये जो सरफेस एरिया होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और ये दे रखा है इसका ल्यूमन, ये दे रखा है ल्यूमन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, ये याद रखना है जैसा डायग्राम दे रखा है वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, यानी यहाँ बताया गया है कि जो विलाई एंड माइक्रोविलाई आपस में मिलकर के क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया होता है सरफेस, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्ट्यूल। याद रखना कि जो विलाई होती है उसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्ट्यूल। याद रखना, एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट जिसको अपन लैक्ट्यूल बोलते हैं, ये क्या करती है, लैक्ट्यूल्स होती है ये फैट के एब्जॉर्प्शन को काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मतलब यानी फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए लैक्टिल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रोबिलाई में प्रेजेंट लैक्टिल्स होते हैं और फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट्स हेल्प इन लुब्रिकेशन। पूछ सकता है कि गॉबलेट सेल्स होते हैं ये म्यूकोजल एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं और ये वर्क क्या करती हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टोमक, जिनको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकोसा लेयर्स होती है वो स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स बनाती हैं जिनको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड क्रिप्ट्स बिटवीन द बेसिस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन, यानी ये जो बिलाईज होती हैं इसमें कुछ क्रिप्ट्स जिस स्टेप से बिलाई, अब ये जो होते हैं इनको क्रिप्ट यानी लिवर क्वीन क्रिप्ट बोला जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन बोला जाता है। ऑल द 4 लेयर शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो डिफरेंट लेयर्स होती है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यानी एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड पार्ट था एक्सेसरी ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट इज पैंक्रियास, थर्ड इज लीवर, यानी ये, और यहाँ गॉल ब्लैडर को भी अपन लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बट गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये लीवर के सीक्रेशन को ही सिर्फ स्टोर करता है, लेकिन अपन शामिल कर सकते हैं चाहे तो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैंक्रियाज। यहाँ दे रखा है सलाइवरी ग्लैंड्स फर्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है लीवर एंड थर्ड दे रखा है पैंक्रियाज। ये जो सब एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। पूछ सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स यानी 6 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। द पैरोटिड यानी चीक, सेकंड इज द सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर लॉर्ड्स के पास प्रेजेंट होते हैं, एंड द सबलिंगुअल्स बिलो द टंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो आगे मैं पढ़ने वाला हूँ वो है कि दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ना कि बकल कैविटी में। याद रखना सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, बट अपने सीक्रेशन को बकल कैविटी में रिलीज करते हैं, यानी कि
जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बकल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होती, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। ये नीट में कई बार पूछा गया है लाइन देकर के, यानी कि स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि रॉन्ग है या फिर राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब लार्जेस्ट ग्लैंड किस टाइप की, यानी एक्सोक्राइन। तो लीवर इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाती है आपके थायराइड, यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज लीवर। इसका बॉडी वेट लगभग 1.2 टू 1.5 किलोग्राम होता है इन एडल्ट ह्यूमन। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। लीवर जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ टू lobes लेफ्ट एंड राइट। द हेपेटिक ग्लोब्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक ग्लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। पूछ सकता है कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लीवर इज हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, यानी कि हेपेटिक ग्लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लीवर। अरेंज्ड फॉर्म ऑफ द कॉर्ड्स। हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड है, पूछ सकता है कि हेपेटिक्स यानी हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स होते हैं किस टाइप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि तो फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, यानी कि इस टाइप से प्रेजेंट, लगभग एक वायर या फिर कह सकते हैं अपन रोप की तरफ इस तरफ कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं सेल्स होते हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स। ईच ग्लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड गिल्सन्स कैप्सूल, यानी कि लीवर की जो कवरिंग होती है उसे अपन गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं, जो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। द बाइल सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, यानी कि लेफ्ट ये लीवर से लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट मिलकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट में लाती हैं, जिससे होकर के हेपेटिक जूस यानी कि बाइल सीक्रेट होता है। इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट इन थिन मस्कुलर सैक। पूछ सकता है कि विच इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो फर्स्ट क्या करता है कि स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है किसको, यानी कि गॉल ब्लैडर जो होता है बाइल जूस को स्टोर एंड उसको कंसंट्रेट करने का कार्य करता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जिसे अपन सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, पूछ सकता है कि मतलब क्या गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोला जाता है, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट फॉर्म लीवर एंड कॉमन बाइल डक्ट, जिसे अपन डक्टस कोलोडोकस भी कहते हैं, डक्टस कोलोडोकस भी कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट को। द बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट CBD प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। मैं समझा दूंगा आपको थोड़ा सा आगे चल के कि डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होती है कि जहाँ हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होती है, दिस ड्यूडेनम एंड दिस इज हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जहाँ ओपन होती है यहाँ प्रेजेंट होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ प्रेजेंट होते हैं। द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखना को पैंक्रियास होता है एक मीजोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती है, यानी एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों को मिला के मीजोक्राइन टाइप की ग्लैंड कह सकते हैं, जिसमें लगभग 99% पार्ट जो होता है ये एक्सोक्राइन होता है, जिसको अपन एसिनाई बोलते हैं, एंड लगभग 1% पार्ट जो होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, 1% पार्ट्स को आइलेट्स ऑफ लेगरेंस बोला जाता है, जो कि एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेटेड एन अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, यानी एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो सीक्रेट करता है क्या, एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन लीड करता है। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन। एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है जिसे अपन आइलेट्स ऑफ लेगरेंस बोलते हैं, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं। कई बार पूछा गया ये जो क्वेश्चंस होता है आपके आगे चल के भी आएगा। अभी डायग्राम काफ़ी ज़्यादा समझने वाला है, जिसको मैं आगे चल के आपको समझा देता हूँ। अभी
अभी जस्ट मैंने आपसे काफ़ी सारे डक्ट्स की बात की एंड स्फिंक्टर की बात की, वो आपकी समझ में मुझे लगता है नहीं आएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज सपोज लीवर, ये इसका लेफ्ट लोब्यूल एंड दिस इज राइट। अब लेफ्ट पार्ट से आती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इधर से आएगी राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट और राइट दोनों मिलकर के ये बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहाँ प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट होती है, इसको अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, यानी गॉल ब्लैडर को सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। सिस्टिक डक्ट जो होती है ऐड होकर के किसके साथ, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ ये एक डक्ट बनाती है। इस डक्ट को अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या फिर डक्टस या डक्टस कोलोडोकस बोला जाता है। ये डक्टस कोलोडोकस मिल जाती है किसके साथ, यहाँ पैंक्रियास प्रेजेंट होता है, यहाँ ड्यूडेनम प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ये पैंक्रियास प्रेजेंट है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक से मिलकर के यहाँ बनाती है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है यहाँ ओपन होती है ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ये हेपेटो पैंक्रियाटिक ड्यूडेनम में यहाँ आके ओपन होती है। यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जिसे अपन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला जाता है इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एंड गाइस जैसा कि यहाँ डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को जैसे लेबलिंग हो रखी है वैसे आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से डिक्टो क्वेश्चंस और डायग्राम्स आ जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, तो लेबलिंग। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने देखा एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट अपन ने देखा एसेसरी ग्लैंड्स जो दोनों मिलकर के जो कि पार्ट हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। टीथ के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा एंड टीथ डेंटल फॉर्मूला वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रोसेस देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, एनाटॉमी देखी, नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।